बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस विद जावेद। उम्मीद करता हूं हम लोग खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट कर चुके थे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 8 क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन देखेंगे, इनको वन बाय वन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये कहूँगा फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है सेकेंड ईयर की 2024-5 की, इसके अकॉर्डिंग रेगुलर बेस पर मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करता हूं। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो मैं इंटीग्रल गिवन है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स। तो यहाँ भी हमारे पास दो फंक्शन है। तो आई लेट को रूल को समझे तो अलजेब्रिक फंक्शन हमारे पास फर्स्ट आ रहा है अलजेब्रिक, और सेकंड वाला आ रहा है एक्सपोनेंशियल। ये फर्स्ट होगा, एक्सपोनेंशियल सेकंड होगा। तो फर्स्ट फंक्शन यू रखेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन हम वी के तौर पर यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि u इक्वल है एक्स स्क्वायर और v इक्वल है e की पावर x। तो देयरफॉर अब मैं क्या करने लगा हूँ, इस पे इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई करने लगा हूँ। उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमें पता है कि u एज इट इज इंटीग्रल ऑफ v माइनस होल इंटीग्रल, और डेरिवेटिव लिया जाता है जनाब u का, और u क्या है हमारे पास, वो है एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई इंटीग्रल ऑफ v dx और होल dx बनेगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इजी सा हर पार्ट में हम यही करते हैं। यहाँ आप ये यूज करने, तो चलिए जनाब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है, इंटीग्रल सॉरी। और इसका अगर डेरिवेटिव लें होल इंटीग्रल एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आता है 2x, इसका डेरिवेटिव आता है 2x, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही आएगा। तो e की पावर x को मैं स्टार्ट में लिख देता हूँ, और 2x और dx आ गया। इसका डेरिवेटिव बाद में लिखा है, ये पहले लिख दिया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे कि फर्दर सिंप्लीफाई करें एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस, यहाँ से ये 2 कांस्टेंट था, इसको बाहर लेके जा रहा हूँ मैं, और इंटीग्रल आ जाएगा जनाब एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, और ये चीज को अब यहाँ तक क्वेश्चन आप करेंगे तो बुक में एक एग्जांपल है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आगे सारी वो एग्जांपल स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ भी अगेन दो फंक्शन है, एक को u और एक को v रखेंगे। तो यहाँ पे मैं u रख देता हूँ जनाब x को, और v रख देता हूँ e की पावर x को। इस पे अगेन हम लगाने वाले हैं फार्मूला, माइनस, चले फार्मूला लगाने के लिए दोबारा से बताता हूँ, x एज इट इज इंटीग्रल ऑफ e की पावर x माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ x यानी u, और मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ v, और ये dx आ जाएगा। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद फर्दर हम क्या करने जा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर तो आएगा एज इट इज e की पावर x माइनस 2 एक्स ई की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। और नेक्स्ट ये माइनस होल इंटीग्रल x का डेरिवेटिव 1, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और ये dx है हमारे पास। आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर हुआ होगा। फर्दर क्या करेंगे जनाब, इसका फाइनल जो आंसर है वो आ जाएगा हमारे पास x e की पावर x माइनस
ए की पावर एक्स और इंटीग्रेशन खत्म किया, उसकी जगह सी कॉन्स्टेंट आ गया और ये हमारा क्या है आंसर है। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। उससे पहले आपको इनके फार्मूले आने चाहिए जिसमें इंटीग्रेशन यू वी कैसे होता है। फर्स्ट फंक्शन है डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स। ये फार्मूला आपको आना चाहिए, ये स्टार्ट वाला है। उसमें वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद एक बार यहाँ तक किया, फिर अगेन ये दोबारा फार्मूला बन गया, इसको यू और वी दोबारा फर्ज किया और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको सोल्व किया और ये हमारा आंसर है। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए जनाब 10 है इंटीग्रल एक्स कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ भी हमारे पास दो फंक्शन है। आई लेट रूल को देखें तो फर्स्ट पे अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है और ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन को यू रखते हैं और सेकंड फंक्शन को क्या रखेंगे, वी रखेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे u इक्वल एक्स के रख दिया और v है हमारे पास इक्वल कॉस एक्स की। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इस पे अप्लाई करने जा रहे हैं फार्मूला। तो हमें यहाँ पे देखिए जनाब cos x या जी बिल्कुल। तो फर्स्ट फंक्शन यानी u एज इट इज इंटीग्रल ऑफ v का इंटीग्रल cos x माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव दिया जाता है जनाब u का, वो क्या है x है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई इंटीग्रल ऑफ v तो चलिए जनाब इस पे हम सॉल्व करते हैं इसको। x एज इट इज इंटीग्रल cos x का वो हमारे पास होता है जनाब sin x माइनस ये वन एज इट इज और cos x अगेन आ जाएगा sin x और ये dx आ गया। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x sin x माइनस, अब ये हमारे पास यहाँ सॉल्व करने के बाद sin x आया, दोबारा सॉल्व करेंगे x sin x माइनस इंटीग्रल sin x का इंटीग्रल होता है जनाब माइनस cos x और इंटीग्रल खत्म हुआ, उसकी जगह c आ गया। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारा फाइनल स्टेप माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c, ये हमारा इसका जो है आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब सेम टू सेम इसका क्वेश्चन जो है 11 उसकी तरफ, बट यहाँ पे cos था और वहाँ पे cos इनवर्स है। हमारे पास 11 क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लें कि हमारे पास एक ही फंक्शन यहाँ गिवन है cos इनवर्स x dx। तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि जब फंक्शन एक ही हो तो सेकंड हमने अपने से सपोज करना है, उसको 1 के इक्वल रखना है। तो यहाँ 1 cos इनवर्स x और dx आ चुका है। तो यहाँ पर एक ही फंक्शन है, तो 1 इनवर्स फंक्शन हमेशा मैंने आपको बताया था फर्स्ट फंक्शन होता है और जो 1 होगा यहाँ पे सेकंड फंक्शन के तौर पर यूज होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनाब u इक्वल है cos इनवर्स x, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, और v हमारे पास 1 है, ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो चलिए जनाब इस पे फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं हम। तो u एज इट इज यानी cos इनवर्स एज इट इज इंटीग्रल ऑफ 1 यानी v माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव cos इनवर्स x और मल्टीप्लाई इंटीग्रल v dx, ये चीज आ गई हमारे पास। अब फर्दर क्या करेंगे जनाब, cos इनवर्स एज इट इज cos इनवर्स x और 1 ये d इस इंटीग्रल से खत्म, तो यहाँ पे ओनली x बचेगा। तो ये करते हैं कि x हम स्टार्ट में लिख लेते हैं, यहाँ पे इक्वल ये x मैंने स्टार्ट पे लिख दिया ये वाला, और ये cos इनवर्स बाद में माइनस। अब आपको पता है कि cos इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है d अपॉन dx। तो आप पीछे क्वेश्चन करके आए हैं, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1 ओवर माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, और ये इसका जनाब फार्मूला है, इसको यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे।
-1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये जनाब आ गया। यहाँ से डी खत्म हुआ और साथ ये एक्स आ गया। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास आएगा एक्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस पावर ऊपर लेके जाओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये -1 हो जाएगा और साथ ये फंक्शन एक्स एज इट इज और ये डी एक्स। ये कैसे किया मैंने कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट था 1 ओवर की फॉर्म में, जब वैल्यू ऊपर गई तो पावर यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 हो जाती है जब पावर ऊपर जाती है। होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो यही वाला काम यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे स्पेस कम है तो ये साइड में रेस करने जा रहा हूँ। बाकी का पार्ट इस साइड पे करने जा रहा हूँ। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब देखें -2x, अगर इसका मैं डेरिवेटिव लूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कोई बोले कि डेरिवेटिव लेके दिखाएं तो वो हमारे पास होगा 0 माइनस का 2x यानी -2x डेरिवेटिव। तो यहाँ देखें x तो है, 2 की कमी है तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करना है, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सॉरी -2 बोथ साइड, -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। यहाँ पे सिर्फ x था तो -2 आ जाएगा। तो ये साइड समझाने के लिए किया था, ये मैं अरेज करने जा रहा हूँ। तो देयरफॉर यहाँ पे मैं लिखूंगा x cos इनवर्स x प्लस ये 1/2 से डिवाइड कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2, ये x पहले था, अब -2x और ये हमारे पास dx आ चुका है। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास नजर आ रहा है आपको, जब फंक्शन और उसका फार्मूला सामने एग्जिस्ट कर रहा हो तो उस पर हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो उसे लिखेंगे x cos इनवर्स x प्लस, ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे -1/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2 में प्लस ऐड करेंगे तो 1/2 और 1/2 बचेगा और एंड पे ये कांस्टेंट। तो ये -1/2 इस 1/2 से ख़त्म हुआ और हमारे पास जो वैल्यू बचेगी x cos इनवर्स x माइनस, अब ये पावर 1/2 है तो इसको मैं अगेन ब्रैकेट में लिख सकता हूँ और ये हमारा फाइनल क्या है जनाब, आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए जनाब, क्वेश्चन 12 भी हमारे पास इजी है। यहाँ भी एक फंक्शन गिवन है टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है कि इनवर्स फंक्शन को हमेशा क्या फर्स्ट फंक्शन रखते हैं यानी u, और सेकंड फंक्शन यहाँ पे अपने सपोज करना है कि 1 है 1 tan इनवर्स और x। तो u इक्वल यानी इनवर्स वाले फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन u रखेंगे और सेकंड को v रखेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करने लगा हूँ, u एज इट इज यानी टेंजेंट इनवर्स एज इट इज इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस होल इंटीग्रल, डेरिवेटिव लिया जाएगा जनाब टेन इनवर्स एक्स यानी u का और मल्टीप्लाई इंटीग्रल, छोटा इंटीग्रल डालें क्योंकि होल इंटीग्रल बाहर है, इंटीग्रल लिया है 1 और dx का। आई होप यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं है काम। तो अब देखें यहाँ भी हमारे पास ये d इस d से कटेगा तो x बचेगा, तो x को मैं स्टार्ट में ले लेता हूँ। x टेंजेंट इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रल मैंने यहाँ पे x सॉल्व किया और ये एज इट इज माइनस। अब आप जानते हैं टेन इनवर्स जो होता है उसका जो डेरिवेटिव आप पढ़ के आए हैं तो वो हमारे पास होता है जनाब 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो इस सारे की जगह हम उसका फार्मूला यहाँ पे रिप्लेस करेंगे और ये डी खत्म हुआ तो यहाँ पे पहले एक्स लिख लेता हूँ, फिर टेंजेंट इनवर्स का फार्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया। तो अब यहाँ पे
हमारे पास फंक्शन है 1/1 + x², उसका सामने डेरिवेटिव देखिए। इसका अगर कोई क्या हमें डेरिवेटिव लेकर दिखाओ 1 + x² का, तो वो 0 + 2x आएगा। इधर 2 की कमी है, तो 2 की कमी पूरी करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। अगर देखें तो यहाँ पे जब 2 आएगा तो हम इसे पावर को ऊपर नहीं ले जा सकते, वरना हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। देखें इस पावर को अगर ऊपर लेके जाएं, ये वाली पावर ऊपर ले, तो 1 + x² की पावर -1 हो जाएगा। देखिए पावर ऊपर जाएगी ना तो माइनस हो जाएगी। जब इस पे पावर ऊपर लेके जाए तो माइनस में हो जाएगा, तो इन्फिनिटी इसका आंसर आ जाएगा। तो इन्फिनिटी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाएंगे हम। इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने जा रहा हूँ मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू बोथ साइड। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 2 से, तो x टेंजेंट इनवर्स x -1/2 से डिवाइड भी कर दिया, और यहाँ पे 2x, देखिए ये 2x इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर चला जाएगा, और ये 1 + x² एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा जनाब dx। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आप फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है तो लोग नीचे वाले फंक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? नीचे फंक्शन है 1 + x², यानी इस तरह मैं लिखूँ नीचे 1 + x, नीचे फंक्शन है x² के डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो नीचे वाले फंक्शन के साथ लॉग अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा x टेंजेंट इनवर्स x -1/2, नीचे वाले फंक्शन पे लॉग अप्लाई किया तो वो x +2, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास जनाब इसका फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए जनाब 13 क्वेश्चन है इंटीग्रल x सेकंड इनवर्स x और dx। तो चलिए जनाब अगर देखें तो पहला अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा हमारे पास ये फर्स्ट इनवर्स फंक्शन है और दूसरा अलजेब्रिक है। ये फर्स्ट को u रखें और ये सेकंड है इसको हम v रखेंगे। तो देयरफॉर यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ कि यानी u हम रखें x, u = x के, और v = आ गया सेकंड इनवर्स x के। सॉरी v इसको रख लेते हैं x को, और u रख लेते हैं आपकी मर्जी है कोई भी नाम दे दे। तो यहाँ पे सेकंड इनवर्स है कि सेकंड स्क्वायर है, सॉरी मैं यहाँ पे मिस्टेक कर चुका हूँ, यहाँ पे सेकंड स्क्वायर है। तो फर्स्ट फंक्शन जो हमारे पास है यहाँ पे पहला अलजेब्रिक फंक्शन है वो हमारे पास x है, और दूसरा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सेकंड, उसको u रखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन जो u है उसको x रखेंगे और v को हम रखेंगे सेकंड स्क्वायर x। तो देयरफॉर यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड स्क्वायर x dx माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u यानी x और मल्टीप्लाई इंटीग्रल ऑफ v यानी सेकंड स्क्वायर x और ये dx आ गया। फर्दर क्या करेंगे, सेकंड स्क्वायर x इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास होती है टेंजेंट x माइनस, और ये 1 एज इट इज होल इंटीग्रल, ये x का डेरिवेटिव 1 और सेकंड का फिर अगेन हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट x और ये dx। तो टेंजेंट x हम सीधा करके इसको लिखे सिंप्लीफाइड फॉर्म टेंजेंट x dx है। फर्दर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, tan को हम लिख सकते हैं sin x और cos x और ये हमारे पास dx। तो देखें यहाँ पर sin x और cos x है।
अब नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर रहा हो तो नीचे वाले फंक्शन के साथ हम लॉग लगा लेते हैं। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होना चाहिए था, लेकिन कॉस एक्स ऊपर साइन एक्स है, यहाँ पे माइनस। हमें डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा -1 ऑन बोथ साइड। सो जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड -1 से करेंगे, ये माइनस पहले है, जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा कि एक्स टेंजेंट एक्स प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स और डी एक्स। हालांकि नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, नीचे वाले फंक्शन पर लॉग अप्लाई किया जा सकता है। सो लॉग कॉस एक्स और इंटीग्रेशन खत्म हुई, उसकी जगह ये हमारे पास सी आ चुका है। आई होप यहाँ तक आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, इजी सा क्वेश्चन था। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 14 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जितनी दफ़ा मैंने वेरी किया है तो आप इस क्वेश्चन की 3 से 4 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप समझे, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन आ रहा है जनाब साइन इनवर्स का, उसको यू रखेंगे, और सेकंड फंक्शन आ रहा है, सेकंड फंक्शन यहाँ पे आ रहा है अलजेब्रिक, तो इसको हम बी रखते हैं। तो चलिए जनाब यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो u हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स। इनवर्स फंक्शन जो भी होगी उसको पहला फंक्शन रखा जाता है, और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है। इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, साइन इनवर्स यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव लिया जाए अगर साइन इनवर्स का, और इंटीग्रेट किया जाता है जनाब एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स आ गया। यहाँ लगा करें ये चीज़। अब यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ कि साइन इनवर्स एक्स एज इट इज और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास होता है जनाब एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास है एक्स क्यूब बाई 3। देखिए एक्स स्क्वायर के एक्स का डेरिवेटिव 1 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस पे पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी पावर 1 ऐड किया और वही नीचे डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। और फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया माइनस होल इंटीग्रल साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आपको पता है वो हमने किया हुआ है, जब डेरिवेटिव लिया था साइन इनवर्स का तो वो हमारे पास आया था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इस सारी वैल्यू की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे जनाब इसका डेरिवेटिव ले तो वो हमारे पास एक्स 3/3 अगेन कोई पावर रूल यूज किया, और यहाँ पे आ जाएगा जनाब डी एक्स। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको मैं स्टार में लिख सकता हूँ माइनस। अब यहाँ पे जनाब ये 1/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर लेके आते हैं, अंदर जो चीज़ हमारे पास बची है एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ चुका है डी एक्स। इसको आप इक्वेशन स्टार का नाम दे दें। यहाँ पे हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ इसका डेरिवेटिव नहीं बन सकता। देखिए अगर डेरिवेटिव की बात करें तो -2x का डेरिवेटिव होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, यहाँ तो एक्स क्यूब है, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव नहीं बन सकता। तो अलग अलग सोल्व करेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पर एक्स क्यूब है तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, इसलिए इसके डिनोमिनेटर वाले फंक्शन प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसको हम किसी वेरिएबल के तौर पर सपोज करेंगे डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को, और फिर उसका डेरिवेटिव लेके सिंप्लीफिकेशन करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अगेन बता रहा हूँ, उसको अच्छे से कीजिएगा। तो इस पार्ट को अलग से मैं सॉल्व करता हूँ, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट डी एक्स। तो यहाँ पे मैं लेट करने जा रहा हूँ जनाब इस फंक्शन को कि लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो हमारे पास है जनाब y की,
फर्दर अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1 माइनस वाई, माइनस का वाई अगर यहाँ प्लस का वाई, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से। तो देखिए अब इस वाली वैल्यू का मैं डेरिवेटिव अगर लूँ, यहाँ पे लिखता हूँ डिफ्रेंशिएट 1 का नाम है, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लूँ तो हमारे पास 1 का तो 0 आ जाएगा, माइनस 2x dx which is equal to dy, फर्दर माइनस 2x dx इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर देंगे, dy अपॉन dx हो जाएगा, ये चीज हो गई। अब फर्दर यहाँ पे x ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा dx, और ये माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रहा था माइनस, इधर आके डिवाइड कर दे माइनस 2y, और ये हमारे पास आ जाएगा dy। तो देयरफॉर पुट इन इक्वेशन स्टार में जब ये वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे अगेन मैं लिख लेता हूँ, जब इक्वेशन स्टार में ये वैल्यू पुट करेंगे, सो देयरफॉर हमारे पास इक्वेशन स्टार में पुट करने के बाद अब देखें इस सारी वैल्यू की जगह हमारे पास जो वैल्यू यूज हुई है वो एक्स की वैल्यू ये है, और ये इक्वेशन स्टार में मैं वैल्यू पुट करने लगा हूँ, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अब मैंने इसको ब्रेक किया, फिलहाल ये एक्स क्यूब था, एक पावर ब्रेक की और ये नीचे लिख दिया। आप देखें ये एक्स वाली पूरी वैल्यू आपको नजर आ रही है, ये एक्स डी एक्स की पूरी वैल्यू, इस सारी वैल्यू की जगह हम ये पुट कर देंगे, और एक्स स्क्वायर किसकी इक्वल था, ये देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाल दी है, स्टार्ट में निकाली थी, दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे, हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस वाई, और इस एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/2 डी वाई, माइनस 1/2 और डी वाई आ गई है हमारे पास, और डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल था, ये हमने स्टार्ट में ही लिखा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल हमारे पास है स्क्वायर रूट वाई के। तो चलिए बाकी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेस कम है तो दूसरी साइड पे करते हैं। चलिए जनाब नेक्स्ट ये काम करने के बाद देखिए ये सारी दोनों तीनों की वैल्यू यहाँ पे मैंने रिप्लेस की, अभी इसी पार्ट को हम लेके चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ क्वेश्चन अब y में चेंज हो गया, ये भी y, ये भी y, ये पहले x में था, y में चेंज हो गया। तो यहाँ अगर देखें माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट, इसको y रखेंगे, 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई का स्क्वायर रूट, और यहाँ dy आ गया। अब इसको सेपरेटली सोल्व कर सकते हैं हम कैसे कि 1 ओवर स्क्वायर रूट वाई माइनस वाई ओवर स्क्वायर रूट वाई, और यहाँ हमारे पास dy आ गया। फर्दर अगर देखें तो माइनस 1/2, अब y की पावर ऊपर लेके जाए तो वो हमारे पास आ जाएगी जनाब, जब ऊपर लेके जाए तो माइनस वाई की पावर माइनस 1/2 हो जाएगी, सॉरी y की पावर माइनस 1/2 आएगी, y की पावर माइनस 1, पावर ऊपर जाके नेगेटिव कर दिया, और ये इस पे अलग इंटीग्रल अप्लाई कर दिया, माइनस y 1/2, और ये हमारे पास dy है। देखिए इस पावर y की पावर, अब देखिए ये y है और ये y का स्क्वायर रूट है, इसकी पावर ऊपर जाके माइनस 1/2, तो इसकी पावर 1, तो 1 माइनस 1/2 करेंगे तो y की वैल्यू 1/2 बचेगी, जो यहाँ पे कैलकुलेट है। आई होप ये स्टेप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब इन पे पावर रूल यूज कर सकते हैं, चेक करते हैं इन पे पावर रूल यूज होगा कि नहीं होगा। देखिए y का फंक्शन का डेरिवेटिव सामने एग्जिस्ट कर रहा है, वो क्या है 1 है, तो हम इसमें जब माइनस 1/2 में प्लस 1 करेंगे और वही नीचे डिवाइड करेंगे, माइनस 1/2 में अभी मैंने किया 1 को जब ऐड करेंगे तो प्लस 1/2 होगा, तो y 1/2 वही नीचे डिवाइड हो जाएगा 1/2, और यहाँ y का डेरिवेटिव यहाँ 1 है तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो y की पावर 3/2, और वही नीचे डिवाइड 3/2, और ये डेरिवेटिव इंटीग्रल खत्म किया उसकी जगह 3 आ गई।
फर्दर यहाँ तक सिंप्लीफाई करने के बाद आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फर्दर सिंप्लीफाई करें -1/2 और ये इसका रेसिप्रोकल जब लेंगे तो हमारे पास 2 ऊपर चलेगा, y की पावर 1/2 -2/3 y की पावर 3/2 और प्लस ही सिर्फ इसके रेसिप्रोकल ऊपर ले गया हूँ। फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब तो स्पेस यहाँ पे कम है, ये साइड भी मैं रेज करने लगा हूँ। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इजी क्वेश्चन है, बस 2-3 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। -1/2 तो एज इट इज आएगा। अब यहाँ दोनों को अगर मैं सेपरेट करूँ 2y 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस कर दें। देखें 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1/2 2/3 y 3/2 और ये प्लस ही आ जाएगा। 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई इसके साथ करो, उसके साथ सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब यहाँ से ये 2 इस 2 से ख़त्म होगा, ये 2 इस 2 से ख़त्म होगा। जो चीज़ हमारे पास बची है ये आई चलता आ रहा है, वो है -y 1/2 प्लस 1/3 या 1/3 बचा है y 3/2 और प्लस c, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास जो था वो x की फॉर्म में है, यहाँ y है तो उसको उसी में चेंज करें। यहाँ पे लिखे हेयर y इक्वल किसके रखा था 1 - x² की इक्वल रखा था और ये स्क्वायर रूट उसी में चेंज कर देते हैं आंसर को। -1 - x² और 1/2 को स्क्वायर रूट में लिख दिया प्लस 1/3 और 1 - x² 1/2 प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर है। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। इस क्वेश्चन की 2 से 3 दफ़ा लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको फार्मूले यहाँ आने चाहिए इनवर्स के। तो बाकी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी यहाँ पे हमने वो आई जिसको सपोज किया था स्टार्ट में, वो इक्वेशन स्टार का नाम दिया था, वो आई वाली वैल्यू थी जिसको इक्वेशन स्टार का नाम दिया था। तो अब ये आई की वैल्यू आ गई है, उठा के उधर पुट कर देते हैं। तो ये साइड में दोबारा रेज करने लगा हूँ, ये स्टेप मैंने अभी देखा है, नोट किया है। तो ये हमने आई को रखा था, आई इक्वल है x³ डिवाइडेड बाई 1 - x² और dx, इसको आई रखा था। अब आई की वैल्यू उठाएंगे, इसमें वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारे पास जो इसका ओवरऑल आंसर आएगा, इस आई को उठाना है और स्टार इक्वेशन जो है उसमें हमने क्या करना था, पुट करना था। तो हमारे पास आ जाएगा जनाब x3/3 साइन इनवर्स -1/3, बाकी ये आ गया सारा। -1 - x² और ऊपर स्क्वायर रूट है और प्लस 1/3 1 - x² 3/2। ये साइड इरेज कर देते हैं, आप कंफ्यूज ना होइएगा यहाँ पे। और ये प्लस ही, अब फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x3/3 साइन इनवर्स x प्लस 1 - x स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 3 -1 और 9, ये 1/3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तब वैल्यू चेंज हो गई है। 1 - x² की पावर 3/2 प्लस c, ये हमारा इसका जनाब फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए जनाब क्वेश्चन 15 हमारे पास है, इंटीग्रल लॉग इनटू x प्लस 1 प्लस x² का स्क्वायर रूट dx। तो अगर आप यहाँ पे नोट करें तो लॉग का ये जो हमारे पास पूरा फंक्शन नजर आ रहा है, ये बेसिकली लॉग का एंगल है। तो यहाँ पे भी एक हमारे पास फंक्शन है, लॉगरिथमिक को हम फर्स्ट फंक्शन रखेंगे और यहाँ पे सेकंड फंक्शन जो लेंगे वो 1 लेंगे।
अगर आप यहाँ log की इंटीग्रेशन हमारे पास डायरेक्ट वो पॉसिबल नहीं होगी, तो फिर हम क्या यहाँ पे u को रखूंगा मैं फर्स्ट फंक्शन और v को रखूंगा जनाब सेकंड फंक्शन v1 है। तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ अगर आप इसका डेरिवेटिव देखें तो इसको सोल्व करने के बाद देखिए log के साथ कोई भी फंक्शन हो उसको 1 ओवर की फॉर्म में लिखते हैं ये चीज़, फिर उसका डेरिवेटिव लेते हैं उसका डेरिवेटिव। तो देखिए यहाँ पे x का डेरिवेटिव, यहाँ पे ये x है हमारे पास, ये चीज़ x प्लस 1/x, यहाँ पे सही नहीं लिखा जा रहा क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, ये हमारे पास x है, ये एक्स का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव है 1/2 और पावर ऊपर जाकर माइनस होगी और फिर इस 2x एंगल का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, फर्दर सिंपलीफाई पावर नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ एलसीएम में सिंपलीफाई करने के बाद ये सारी चीज इस सारी चीज से कटेगी 1/x। अब इस पूरे का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका डेरिवेटिव है, ये मैंने पहले बता दिया आपको। अब इस पे फार्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ, u एज इट इज log x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रल हमारे पास है v, वो क्या है 1 dx मोटा इंटीग्रल और माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव लिया जाए अगर इसी का के log x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx एक्स स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई होगा अगेन इंटीग्रल 1 dx इससे। तो इसका डेरिवेटिव इस सारी की जगह ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ भी आप 1 dx यहाँ पे dx। तो चलिए बाकी हम क्या करेंगे, अब इनके सिंप्लीफाई मजीद करने जा रहा हूँ मैं, x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये करने के बाद इसका ये ख़त्म हो गया तो इस सारे के साथ मैं x स्टार्ट में लिख देता हूँ। तो यहाँ x आ जाएगा, इसका इंटीग्रल सॉल्व हो गया, x आ जाए ये सारे एज इट इज माइनस इसका डेरिवेटिव नहीं तो मैं अभी बताया था होल इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट था और इसका ये ख़त्म हुआ इससे तो ओनली यहाँ पे x और फाइनल ये dx आ गया। आप क्या करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, x log x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और इसकी पावर अगर ऊपर लेके जाऊं तो हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1/2 और ये x और ये dx। अब यहाँ पर भी हमें पावर रूल हम लगा सकते हैं अगर इसका फार्मूला यहाँ पे इसका डेरिवेटिव यहाँ पे एग्जिस्ट करता हो। यहाँ पे नहीं कर रहा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है लेकिन होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यहाँ पे x है तो किस चीज की कमी है, 2 की कमी है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड 2 से करेंगे और अब मैं ये साइड भी रेज करने लगा हूँ सारा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। तो जब ये साइड रेज करूँगा मैं तो इसका बाकी पार्ट हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे। तो अगेन यहाँ पे मैंने क्या कहा है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू बोथ साइड फार्मूला कंप्लीट करने के लिए x log x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट आ जाएगा इस पे और यहाँ पे 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 और ये 2x dx डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये काम करने के बाद जनाब इस पे फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो ये अब बार बार लिखना पड़ रहा है ये एज इट इज, बल्कि आप इसको ना ऐसे ऐसे कर लें, इसका मतलब यही सेम चीज नीचे आ रही है। -1/2 यहाँ पे माइनस था, यहाँ भी माइनस था, -1/2 और ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो इस पे पावर रूल अप्लाई किया जा सकता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1/2 में 1 ऐड करेंगे
तो डायरेक्ट में वैल्यू 1/2 और वो ही नीचे डिवाइड होगा 1/2, एक स्टेप बच गया और एंड पे कांस्टेंट आ जाता है इंटीग्रेशन जब ख़त्म हो तो। अब ये 2 इस 2 से ख़त्म हुआ तो यहाँ सारी वैल्यू में लिखने लगा। अब ये 2 तो ख़त्म हो गया, यहाँ पे ओनली माइनस का साइन बचा और अंदर जो वैल्यू बची है इसको मैं दोबारा ब्रैकेट में लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट में, क्योंकि वो पावर 1/2 है और एंड पे सी आ गया। आई होप ये क्वेश्चन यहाँ था फाइनल स्टेप, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ इसके डेरिवेटिव मसला था जो स्टार में मैंने बता दिया था, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेरिवेटिव अगर आता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो चलिए जनाब 16 हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि इंटीग्रल x स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर dx। तो एक क्वेश्चन 16 में एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आइए रूल देखें कि पहले कौन से फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन u रखेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन रखेंगे। देखिए आइलेट रूल को देखें तो अलजेब्रिक हमारे पास फर्स्ट फंक्शन आएगा और एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन आएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के हमारे पास दो मेथड है। अगर इस क्वेश्चन को बाई पार्ट से सोल्व करें तो हमें यहाँ पे 2 दफा बाई पास रूल लगाना पड़ेगा। इससे बचने के लिए मेथड ये है कि आप यहाँ एक्स जो क्यूब एक्स स्क्वायर को रिड्यूस कर लो ताकि इजीली काम हो और 2 दफा हमें वो रूल बाई पार्ट्स फार्मूला यहाँ पे ना लगाना पड़े। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन करने जा रहा हूँ। पुट एक्स स्क्वायर को वाई की इक्वल पुट कर देता हूँ। ये आप ऐसे लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो हमें पता है 2x dx आएगा और यहाँ पे dy, तो 2x dy dx ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दिया। अब ये अगेन ये डिवाइड हो रहा है, इधर 2x dx विच इज इक्वल टू ये फॉर्म जो चाहिए थी हमें। अब यहाँ से 2 भी ख़त्म करें, 2 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो d/2 इसको भी हाईलाइट में कर देता हूँ डब्बे में। तो देयरफॉर हमारे पास क्वेश्चन था x स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर और dx। ये आप देखें इसकी न्यूली फॉर्म क्या आएगी हमारे पास। तो x स्क्वायर को हमने किसकी को रख दिया था, x स्क्वायर हमारे पास अगर होल करें तो ये y था, तो ये y हो गया और x dx को हम रखेंगे e की पावर x स्क्वायर एज इट इज और सॉरी e की पावर x स्क्वायर क्या था, e की पावर y और यहाँ था dy/2। यहाँ पता है मैं अगर गौर करें तो यहाँ पे ये जो फार्मूला है ना इसको मैंने 2 पार्ट में कन्वर्ट किया है। इस तरह x e की पावर x स्क्वायर और ये x और dx इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है मैंने इसको। ब्रेक किया इसको बाद में। अब देखें इसी के अकॉर्डिंग ये x की जगह y आ गया और ये सारे की जगह ये सारी सिंप्लीफिकेशन हमारे पास है। बेशक इससे आप बस ये समझाने के लिए बताया था आप। अब देखें यहाँ करने के बाद सारा वर्क हम यहाँ पे 1/2 कॉन्स्टेंट से बाहर लेके जाएंगे, y e की पावर y और ये dy हो गया। अब सारा फंक्शन y में चेंज हो गया। अब यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन को u और दूसरे को रखेंगे v, तो u इक्वल y कर दिया मैंने, बाई पार्ट्स फार्मूला लगाने लगा 1/2 एज इट इज। और यहाँ पे जनाब
अब इस पे देखें, वाई फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ई वाई डी वाई माइनस होल इंटीग्रल के इंटीग्रेशन ई वाई डी वाई, इसको पहले लिख लें, ये डेरिवेटिव वाले को पहले लिखें डी अपॉन डी एक्स और वाई, और ये हमारे पास डी वाई आ गया। अब एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव हमारे पास वही होता है, लेकिन पावर का डेरिवेटिव लेके हम डिवाइड करते हैं, जबकि डेरिवेटिव में हम मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 1/2 वाई ई की पावर वाई माइनस ये होल इंटीग्रल ई की पावर वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई, इसका जो डेरिवेटिव है वो आएगा जनाब ई का वाई 1 और ये डी वाई आ गया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। फर्दर सिंप्लीफाई अगर हम करें तो मैं इसे लिख सकता हूँ जनाब 1/2 वाई ई की पावर वाई माइनस ई की पावर वाई, इंटीग्रेशन ख़त्म हुई, उसकी जगह सी आ गया। अब ये करने के बाद यहाँ पे दोबारा मेंशन कर देंगे कि वाई हमारे पास हमने एक्स स्क्वायर की इक्वल रखा था, तो हमें फंक्शन वाई में है तो एक्स में फंक्शन था तो आंसर भी एक्स में चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे रिप्लेस करते हैं दोबारा एक्स फंक्शन को एक्स में। तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर और प्लस सी, ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब, दो ही क्वेश्चन रह गए इसके नेक्स्ट 17 और 18। चले जी क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो इंटीग्रल एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, यहाँ पर भी दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक जिसको फर्स्ट फंक्शन यू रखेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन वी रखेंगे आई लेट रूल के अकॉर्डिंग। तो यू हम रखेंगे एक्स स्क्वायर और वी हम रखेंगे साइन एक्स। देखिए आई लेट के मुताबिक अब फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक है और साइन ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सेकंड फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है, तो ये इसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। आप बाई पार्ट्स वाला फार्मूला अगर देखें तो क्या कहता है कि u एज इट इज इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस होल इंटीग्रल, डेरिवेटिव लिया जाता है जनाब u का यानी एक्स स्क्वायर का, और इंटीग्रेशन दोबारा मल्टीप्लाई होती है v की, वो साइन एक्स डी एक्स है ये। और फर्दर सिंप्लीफाई करें एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है जनाब माइनस कॉस एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ये 2x एज इट इज, और ये आएगी माइनस कॉस एक्स और ये डी एक्स। तो ये माइनस माइनस तो पहले प्लस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस भी स्टार्ट में आ जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख दूँ जनाब अगर टू कॉन्स्टेंट है इसको भी बाहर रख देते हैं, और यहाँ पे x cos x और ये dx आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे दोबारा हाईलाइट रूल अप्लाई करने जा रहे हैं क्योंकि दो फंक्शन है, तो इस पे एज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ v को रख देते हैं cos x और u हमारे पास x है। तो हाईलाइट रूल अगेन यूज करें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2 एज इट इज, इस पे हाईलाइट रूल यूज करने लगे हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का और मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन cos x और ये dx। ये करने के बाद जनाब अब हम इसको सिंप्लीफाई फर्दर करेंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस भी लगना था, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2। अब ये कॉस एक्स की इंटीग्रेशन अगर देखें, यहाँ पे एक्स पहले था वो साइन एक्स में, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस साइन एक्स और इस डी एक्स की
इसकी इंटीग्रेशन 1 आ जाएगी, साइन एक्स पे इंटीग्रेशन आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 एक्स साइन एक्स माइनस माइनस कॉस एक्स, और इंटीग्रेशन खत्म करते हैं उसकी जगह सी आ जाता है। फर्दर सिंप्लीफाई करें माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी आ जाएगा। और फर्दर इसको अगर देखें सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 और यहाँ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी आ जाएगा। और फर्दर अगर यहाँ तक आंसर ठीक है, और अगर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और अगर 2 को सी से मल्टीप्लाई करें, मैंने पीछे बताया था आपको वो सी होता है, तो बेशक 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो सी के बराबर होगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं जनाब इस एक्सरसाइज के लास्ट और फाइनल क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो लास्ट हमारे पास क्वेश्चन 18 है कि इंटीग्रल लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर रूट डी एक्स। तो पावर ऊपर लेके जाए तो चेक करते हैं कि हमारे पास जब पावर ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स की पावर -1/2 हो जाएगी, और यहाँ पे लॉग एक्स और डी एक्स आ जाएगा। फर्दर यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो अब यहाँ दो फंक्शन हमारे पास है, एक हमारे पास ये अलजेब्रिक है और दूसरा लॉगरिथमिक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन हमारे पास जो इनवर्स या लॉग वाले फंक्शन हमेशा फर्स्ट लेते हैं और अलजेब्रिक को सेकंड फंक्शन रखा जाता है। तो यहाँ मैं लिखूंगा u इक्वल है लॉग एक्स और v इक्वल है x -1/2। सो इस पे हम बाई पार्ट्स फार्मूला। तो चलिए जनाब 18 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सोल्व कर दिया, इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो यहाँ तक मैंने बताया था u है, ये v इसको कंसीडर किया, इस पे बाई पार्ट्स फार्मूला लगाया। फर्स्ट फंक्शन यानी u फंक्शन एज इट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ मल्टीप्लाई इंटीग्रल ऑफ सेकंड और dx आ गया। तो log x एज इट इज, इसका अगर हम ले इस पे पावर रूल लगेगा। आप देखिए x का डेरिवेटिव सामने मौजूद है 1, तो इस पे हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं कि 1 ऐड होगा तो नीचे वही डिवाइड होगा, -1/2 में 1 ऐड हुआ तो हमारे पास आंसर आता है x की पावर 1/2 डिवाइडेड 1/2 माइनस इसका डेरिवेटिव लिया 1/x dx, और ये चीज़ अगेन इस पे पावर रूल लगाया तो वो भी ये चीज़ इसी के इक्वल आएगा। फर्दर सिंप्लीफाई किया ये रेसिप्रोकल होकर 2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट एक्स देखिए इसकी पावर 1/2 थी तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर रूट एक्स, और ये लॉग एक्स एज इट इज। यहाँ से अगेन ये 2 था, रेसिप्रोकल होकर मैंने स्टार्ट में लिख दिया -2, और इसकी पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, और ये एज इट इज डी एक्स। और देखिए बेस सेम है तो एक्स बेस है इसकी, तो 1/2 -1 करेंगे तो हमारे पास अगेन ये चीज़ आएगी एक्स की पावर 1/2, और उस पर पावर रूल अप्लाई किया सिंप्लीफाई करने के बाद प्लस सी, और फर्दर सिंप्लीफाई किया ये चीज़ एज इट इज़, ये 2 एज इट इज़। अब यहाँ से देखें ये फिर रेसिप्रोकल होकर 2 यहाँ पे आ जाएगा, और इसके ऊपर पावर और यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, इसका सिंप्लीफाई किया तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया -4 और प्लस, यहाँ तक आंसर ठीक है। बट अगर आप यहाँ से 2 स्क्वायर रूट एक्स को कॉमन लें तो अंदर ये आंसर बचता है +c, ये भी आंसर है। आई होप स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।